अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है सैलरी शीट किस तरह बनाते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर सैलरी की शीट को बनाएंगे हम। सैलरी का आप किस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनके फार्मूलाज किस तरह लगा सकते हैं, वो आज की क्लास में सीखेंगे। क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ क्लाइंट, उसके बाद उनकी डेजिग्नेशन लिखने के बाद यहाँ पे हम उनका अकाउंट नंबर लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे उनकी प्रीवियस सैलरी के बाद उनकी बेसिक सैलरी, यहाँ पे टोटल सैलरी, उसके बाद एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी के बाद यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पीरियड के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं करंट सैलरी के बाद अभी करंट सैलरी हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, कितने दिन उन्होंने काम किया। नंबर ऑफ डेज के बाद यहाँ पे लिखेंगे पर डे सैलरी उन्हें कितनी आएगी। देन उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं करंट सैलरी लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिडक्शन लिखने के बाद यहाँ पे लिखते हैं डिडक्शन भी हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पेएबल सैलरी, देन उसके बाद पेड सैलरी के बाद डेट लिखेंगे जिस डेट को पे की गई। उसके बाद जो पेंडिंग सैलरी लिखेंगे, जो बकाया जात होंगे। नेक्स्ट लास्ट में हम लिख देंगे नोट। यहाँ पे आके इन सब को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं ताकि थोड़े से ये वाज़िया हो जाएं। अब जो एक ही वर्ड के हैं उनको हम वैसे रहने देते हैं और दूसरों को हम इस तरह कर लेते हैं ताकि शीट जो है वो छोटी हो और अच्छी भी लगती है। इस तरह ज़्यादा सेल बड़ा भी नहीं होता और हमें आगे भी जाना नहीं पड़ेगा, मूव भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह इनको आप रैप कर लें। सबको सिलेक्ट करने के साथ इंडक्शन एक ही है, इसको इसी तरह रहने देते हैं। आपने सारे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपने सारी यहाँ पे ऊपर लिख लेनी है। अब इनको लिखने के साथ इनका आप अगर बॉर्डर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ से आके बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि अच्छा लगे। यहाँ पे थिक बॉर्डर लगा लेते हैं और इस पे सिलेक्ट करके बॉर्डर इस तरह सब पे एक एक करके आप इस पे सिलेक्ट करते जाएं और इस पे बॉर्डर लगाते जाएं। अब ये सब पे बॉर्डर लग चुका है। अब यहाँ आगे हम सीरियल नंबर इनके लिखते हैं। ये एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको आप यहाँ पे अनबॉर्डर कर देते हैं, सिलेक्ट करके नो बॉर्डर कर देते हैं। अब यहाँ पे आके आप सीरियल नंबर इनका लिखेंगे। हम फॉर एग्जांपल सिर्फ 5 लोगों का डाटा एंटर कर लेते हैं ताकि टाइम की बचत भी हो जाए। यहाँ से आपने इसको ड्रैग कर लेना है 5 नंबर तक। उसके बाद यहाँ पे हम नाम लिखते हैं, अली लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे सना लिख लिया। सना के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं काशिफ। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे समरा, अहमद। 5 लोगों का डाटा एंटर कर दिया। अब यहाँ पे इनकी डेजिग्नेशन लिखें कि कौन से क्या क्या इनका काम है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये मैथ्स का टीचर है। उसके बाद ये है साइंस के।
दैन उसके बाद ये इंग्लिश का, उर्दू का टीचर, इंग्लिश, और ये हैं कंप्यूटर। इनके डेजिग्नेशन लिखने के बाद इनका अकाउंट नंबर लिख लें, जो भी इनका अकाउंट नंबर है रियल लिखना है। मैं यहाँ पे एक दफ़ा फर्जी लिख रही हूँ। यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस सैलरी वो वाली सैलरी होती है जो इनकी पिछले मंथ की बात जाती है, जो बकाया जात होते हैं वो वाले होते हैं। और बेसिक सैलरी वो होती है जो मंथली इनकी फ़िक्स होती है कि इनको एक मंथ की मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी है 30,000, इसकी 25,000, सॉरी 25,000, इसकी 20, 22 और इसकी 15,000। अब इनकी बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी का भी यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। टोटल सैलरी में इनकी जो प्रीवियस सैलरी वो भी आएगी और बेसिक सैलरी भी आएगी। दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास टोटल सैलरी आएगी। सम का फार्मूला हम पहले कर चुके हैं, इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे सम और ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस तरह इसको ड्रैग भी कर लेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। और अगर आप इसको ड्रैग नहीं करना चाहते, आप दूसरी तरह फार्मूला भी लगा सकते हैं इसका सम का। यहाँ पे लिखें, पहले इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद शिफ्ट से प्लस का सिंबल लगाएं और उसके बाद बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करें, एंटर करें, तब भी आपका जो है वैल्यू सेम आएगी। अब इसकी 30,000 क्यों आई है? सेम ही बेसिक सैलरी की जितनी बेसिक सैलरी उतनी क्यों आई है? क्योंकि आपके पास अभी प्रीवियस सैलरी हमने ऐड नहीं की। फॉर एग्जांपल इसका 5,000 प्रीवियस था, तो आप देखेंगे जैसे हम नीचे कर्सर को लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली 35,000 होगी। अब इसकी 0 है तो इसकी उतनी रहेगी। इसकी हम 700 कर लेते हैं तो इसकी 700 इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसकी 2,000 करते हैं तो इसकी होगी, इसकी 0 कर लेते हैं। और इस तरह आप देखेंगे कि इनकी जो है वो खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास पहले नंबर ऑफ़ डेज़ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन्होंने कितने डेज़ काम किए। फॉर एग्जांपल इन्होंने 30 डेज़ काम किया, इन्होंने 29 डेज़ काम किए, एक इन्होंने छुट्टी की, इन्होंने 25 डेज़ था इनका वर्क, इनका 24 डेज़ और इनका 30 डेज़। तो इस तरह आप इनकी जो है वो डेज़ लिख लेंगे, कितने डेज़ इन्होंने काम किया, कितनी इनकी छुट्टियां हैं, उस हिसाब से फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम इनकी पर डे सैलरी कैलकुलेट पहले कर लेते हैं। पर डे सैलरी कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू लगाएंगे, बेसिक सैलरी को आपने लेना है। बेसिक सैलरी को आप डिवाइड करेंगे 30 डेज़ के हिसाब से ही हमेशा सैलरी जो है वो कैलकुलेट की जाती है। चाहे तो कोई भी मंथ 29 डेज़ का हो, 31 डेज़ का हो, लेकिन 30 के हिसाब से की जाती है। आपने इसको बेसिक सैलरी को डिवाइड करना है 30 डेज़ पे। याद रहे कि आपने टोटल सैलरी को नहीं करना, बेसिक सैलरी को करना है, क्योंकि टोटल सैलरी के अंदर आपके प्रीवियस सैलरी ऐड है। बेसिक सैलरी को आप ऐड करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे और इसको आप ड्रैग करेंगे तो इनकी पर डे सैलरी आ जाएगी। अब इनकी पर डे सैलरी आ गई। अब यहाँ पे आप करंट सैलरी फाइंड करेंगे। करंट सैलरी हम कैसे फाइंड करेंगे? इज इक्वल टू लिखें। करंट सैलरी वो होती है कि इनको मौजूदा हमने कितनी सैलरी देनी। हम जो है नंबर ऑफ़ डेज़ को मल्टीप्लाई करेंगे पर डे सैलरी से, इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ डेज़ को मल्टीप्लाई करेंगे पर डे सैलरी से और इसमें हम ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे एडवांस को कि इन्होंने कितना एडवांस लिया। अब जो इनकी टोटल सैलरी बनेगी उनमें से एडवांस को माइनस करेंगे तो इनकी करंट सैलरी होगी। करंट सैलरी मौजूदा सैलरी होती है जितनी इनको अभी बनेगी। अब इनकी 30,000 है। 30,000 क्यों आई? क्योंकि अभी तक यहाँ से एडवांस ऐड नहीं है, तो इसी वजह से जितनी इनकी बेसिक सैलरी उतनी यहाँ पे आ चुकी है। अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने 2,000 का एडवांस लिया हुआ है तो यहाँ पे जैसे ही हम नीचे आएंगे तो इसका 2,000 जो है एडवांस इसमें से कट जाएगा, बाकी इसकी 28,000 जो है सैलरी आएगी। इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो इनकी जो है वो करंट सैलरी आ गई। अब जैसे ही यहाँ पे 0 इसका एडवांस कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं 1000 इन्होंने एडवांस लिया हुआ, उसके बाद 3000 करते हैं, यहाँ पे 0 कर लेते हैं तो इनका ऑटोमेटिकली डिडक्शन होती जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही हम डिडक्शन का फार्मूला लगाते हैं तो हमने करंट सैलरी फाइंड कर ली। उसके बाद हम यहाँ से डिडक्शन का फार्मूला लगाएंगे।
जो आपके पास बेसिक सैलरी थी हमारे पास, जो उनमें से हम करंट सैलरी को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डिडक्शन। कितनी इनकी डिडक्शन हुई, टोटल सैलरी आपके पास मंथली बेसिक है, तो इस वजह से यहाँ से आप बेसिक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो करंट सैलरी आई थी वो हमारा जितना वर्क हुआ और उसमें से आपका जो एडवांस था वो सारा जो है निकल चुका है, तो इस वजह से हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे करंट सैलरी से और आपके पास 2000 डिडक्शन होगी। अब आप वैसे भी देखें तो एडवांस 2000 लिया हुआ था, तो इस वजह से 2000 इसकी डिडक्शन होगी। छुट्टी एक भी नहीं है, तो इसी वजह से सिर्फ इसकी डिडक्शन इतनी ही है। अब हम यहाँ पे जैसे नीचे ड्रैग करेंगे तो इनकी सबकी डिडक्शन जो है वो आ जाएगी यहाँ पे। अब इनकी यहाँ पे इसकी 0 डिडक्शन है, सॉरी नंबर ऑफ डेज़ इनके ज़्यादा हो गए, 25 डेज़ सिर्फ करने हैं, इनकी इतने ज़्यादा नंबर ऑफ डेज़ हैं। अब ये प्लस में आ गई। अब इनकी डिडक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा है, 4166 है। क्यों इनकी है, क्योंकि इन्होंने 5 दिन छुट्टियां की, उस हिसाब से इनकी डिडक्शन ज़्यादा होगी, चाहे इन्होंने एडवांस नहीं भी लिया हुआ। अब इनका 1000 एडवांस है और इनकी 6 छुट्टियाँ, उस हिसाब से इनकी 5000 डिडक्शन है। इनका 3000 एडवांस था, छुट्टी एक भी नहीं, जो 3 सारी इनकी डिडक्शन हो चुकी है। अब इनकी एक छुट्टी है तो इनकी पर डे सैलरी 500 थी, तो इनका डिडक्शन 500 आ गया। अब इनकी पेएबल सैलरी कितनी है, कितनी इन्होंने पे करनी है, इनको हम पे करेंगे। इन सब जो है हमारे पास जो टीचर्स हैं उनको हम कितनी पे करेंगे, तो उनमें हम जो है वो करंट सैलरी जितनी हमने फाइंड की उसको, उसके बाद जो आपके पास प्रीवियस सैलरी है और उनको जमा करेंगे और एक्स्ट्रा पीरियड जो इन्होंने अंदर लगाए हैं उनकी जो इन्हें सैलरी मिली उन सबको करेंगे, तो इतने इनके पास आएंगे। सबसे पहले आप इनकी जो करंट सैलरी थी उसको जमा करेंगे इसके अंदर। उसके बाद आप इनकी करते हैं प्रीवियस सैलरी, जो इन्होंने प्रीवियस मंथ की रह चुकी है उनको जमा करेंगे और एक्स्ट्रा जो इन्होंने पीरियड पढ़ाए हैं उनको करेंगे और एंटर करेंगे, तो इनके पास आ गई। अब इनकी 33,000 आई, 28,000 ये है, 5000 इनका प्रीवियस था आ चुकी है। अभी एक्स्ट्रा पीरियड के हमने लगाए नहीं हैं तो इस वजह से इनका नहीं आया। अब फॉर एग्जांपल इनका 500 एक्स्ट्रा का बना तो इनका 500 खुद इंक्रीज़ हो जाएगा। इनका 200 है, इन्होंने कोई भी नहीं करवाया, 0 इनका लगा देते हैं। इनका 2000 है, तो जिस हिसाब से भी आप लगाएंगे तो वो यहाँ पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। अब पेड सैलरी इनको हमने कितनी दी, इनकी जो टोटल सैलरी ये पेएबल देने वाली हुई इतनी। अब फॉर एग्जांपल इनका हमने 30,000 इन्हें दे दिया, इनका हमने सारी दे दी जितनी थी 33.33। अब इनकी 15,000 दे दी, इनकी भी सारी 23,000 पे कर दी, इनकी 10,000 अब इनकी दे दी। अब जिस डेट को दी वो डेट आप लिखें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ डेट लिखते हैं 6/11/2023, यहाँ पे हमने डेट ऐड कर दी। जिनको आपने जिस डेट की दी वो वाली यहाँ पे हम डेट लिखेंगे और इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे ही इस तरह, ये लास्ट वाले को डिलीट कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे इनकी डेट ऐड कर दी, जिस डेट को इन्होंने आपने साइज को 6 को दी, 7 को 8 को, जो डेट को आपने इन सैलरी दी वो वाली यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद पेंडिंग सैलरी कितनी इनकी रहती है, तो हम इनकी जो करंट सैलरी में से पेएबल सैलरी को माइनस करेंगे, पेएबल सैलरी में से पेड को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी खुद ब खुद ही। तो हम पेएबल सैलरी में से माइनस करते हैं पेड सैलरी को, तो आपके पास इसका 33 क्या किया, सॉरी वो उसको सिलेक्शन ही नहीं हुई। पेएबल सैलरी में से माइनस करते हैं पेड सैलरी को, एंटर किया तो इसकी 3500 बाकी बची, 30,000 दे दी, बाकी इसकी 33,500 थी, तो इसकी 3500 बाकी बच चुकी है। तो इस तरह आपने इनकी जो है वो पेंडिंग सैलरी को भी फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे इनको ड्रैग करेंगे जैसे ही, तो इनकी आ गई। अब जिनको हमने 0 जिनका आया उनका मतलब ये है कि इन्हें हमने सारी दे दी। इसकी 4500 रहती है, 14,500 थी, हमने 10,000 दी, 4500 रहेगी।
अब इनकी 33,500 थी, 30,000 दे दी, बाकी 3,500 बाकी रहेगी। इनकी 700 15,000 दे दी, तो इस तरह इनकी आ गई। अब नोट में हम लिखेंगे इनकी पेंडिंग है और जिनकी हो चुकी है। अब इनके पॉइंट्स में आया क्योंकि इनका इधर आया था पॉइंट में, तो आप इनको चाहे तो यहाँ से पॉइंट पीछे से ख़त्म कर दें सेटिंग करके, तो चाहे ऐसे ही रहने दें। अब इनके पॉइंट्स को क्लियर ही कर देते हैं, अब ये कोई वैल्यू तो है नहीं। अब यहाँ से इनको आपने कर लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इनके यहाँ से 30 कर देते हैं, तो ये इनकी भी हो गई क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे इनकी पेड पेंडिंग है 4,166, इनकी भी पेंडिंग है, इनकी भी पेंडिंग है। तो आप इनको इस तरह, इनकी क्लियर हो चुकी है, तो यहाँ पे हम इनके नोट में क्लियर लिख देंगे, यहाँ भी पेंडिंग। तो इस तरह इनका जो है नोट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब आपने देखा किस तरह हमने इनके जो है फार्मूलाज लगाए हैं। एक दफ़ा दोबारा इनको कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले आपने फार्मूला देखा, टोटल सैलरी, बेसिक सैलरी वो होती है जो आपके पास मंथली सैलरी होती है। अब प्रीवियस सैलरी कौन सी है, जो यहाँ पे लास्ट में आके आपके पास ये वाली जो है, ये जो पेंडिंग है वही वाली आपकी पेड प्रीवियस सैलरी बन जाएगी। नेक्स्ट मंथ में ये सैलरी जाके यहाँ पे प्रीवियस सैलरी अकाउंट हो जाएगी, और जो आपके पास इस मंथ में दोबारा पेंडिंग आएगी वो नेक्स्ट प्रीवियस होगी। प्रीवियस सैलरी वही वाली होती है जो आपकी पेंडिंग रह जाती है। टोटल में दोनों प्रीवियस और बेसिक को सम कर लेंगे तो आपके पास टोटल आ जाती है। एडवांस वो वाली सैलरी है जो एडवांस लिया जाता है, एक्स्ट्रा पीरियड लगाए, नंबर ऑफ़ डेज। अब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ पर डे सैलरी को जो है वो मेंशन नहीं किया जाता, आप लिखें ज़रूर, लेकिन इससे यहाँ से इसको ख़त्म कर दें। तो इस तरह आप जो भी आप यहाँ चेंजिंग करेंगे, फार्मूला उसके अंदर लगा हुआ है, उस हिसाब से यहाँ चेंजिंग होती जाएगी। इस तरह आपने इनको फाइंड कर लेना। अब यहाँ पे आप इनका लास्ट में सम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इनका सम करें, बेसिक सैलरी कितनी, प्रीवियस कितनी है, यहाँ पे आके टोटल जो है वो प्रीवियस सैलरी कितनी लोगों की हुई, तो आप यहाँ पे सिंपल वही सम का फार्मूला लगाएंगे यहाँ से, और इनको इस तरह लेके आएंगे इनकी रेंज। तो इसका 7,000 टोटल 7,700 जो है वो इनका हो चुका है। अब यहाँ से आप इनको इस तरह ड्रैग करें तो सबका सम आ जाएगा। अब डेट को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। तो आपने देखा कि इनकी टोटल कितनी बनी। अब प्रीवियस सबकी कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी है, सबको आपने यहाँ से इनको हाईलाइट कर लेते हैं और इनको बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पे इनको सबको बॉर्डर दे देते हैं। अब इनको बॉर्डर दे दिया। अब यहाँ से आपको वाज़ेह हो रहा है कि प्रीवियस सैलरी टोटल कितनी सब जो है वो क्लाइंट्स की, सब टीचर्स की कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी, इनकी टोटल सैलरी कितनी आएगी, एडवांस, ये सारी सैलरीज यहाँ पे आ चुकी हैं। अब आप इनको जो है वो इजीली मेंशन कर सकते हैं। आप इनका लास्ट में जो है वो अलग से भी बना सकते हैं कि सबकी प्रीवियस कितनी रहेगी, पेंडिंग कितनी, यहाँ पे आके वाज़ेह ताकि नज़र आए पेंडिंग कितनी है। यहाँ पे आप इसको मर्ज करके यहाँ पे लिख सकते हैं पेंडिंग सैलरी। यहाँ पे आप पेंडिंग सैलरी लिख लें और आगे उसको पेंडिंग सैलरी को लगा दें ताकि नज़र आता रहे कि पेंडिंग सैलरी कितनी देने वाली रह चुकी है। अब यहाँ से इसको सेंटर में कर लेते हैं और इसको हम इस तरह कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप पेंडिंग सैलरी का फार्मूला लगाएं, चाहे जिस तरह भी करें। इसके दो तरीके हैं, यहाँ से इक्वल लिखें और इसको लिख दें और एंटर कर दें तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। इतना आपने देना है, इतना स्कूल ने देना है टीचर्स को जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस तरह आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि बेसिक सैलरी किस तरह फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम इसको सबको मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैलरी शीट। यहाँ पे आप सैलरी शीट लिख सकते हैं, या आपका कोई स्कूल है का नेम है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अपने स्कूल का नेम लिखो, जो जिसकी आप शीट बना रहे हो उस हिसाब से आप इसका नाम लिखो। यहाँ पे कोई हम और इसको कलर दे देते हैं, ये वाला कलर दे देते हैं। इस तरह आप इसको अच्छी तरह मेंशन करें ताकि वाज़ेह तौर पर नज़र आए। और दोबारा जब आपने नेक्स्ट मंथ की सैलरी शीट बनानी तो सारे को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल आप ये जो पेंडिंग वाला ऑप्शन है इसको आप यहाँ पे प्रीवियस में ले आएँ। बेसिक सैलरी वैसे रहने दें, फार्मूलेज लगे हुए हैं, इनको डिलीट, बस इसको डिलीट करें। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को डिलीट करें
और फिर दोबारा जो है इसी शीट के अंदर ही दोबारा लिख के यहाँ से डेट चेंज करें और ऊपर वाला मंथ का जो नाम लिखा हुआ जिस मंथ की बनाई है उसको चेंज करें। इसी के अंदर ही आप दोबारा इसको एडिट करके अपनी सैलरी शीट बना सकते हैं। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।